जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 29वां। जब उस पापी कदर ब्राह्मण ने वानर शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण की, तब भगवान के दूत पुण्यशील और सुशील उससे बोले, हे महाभाग, अब विलंब क्यों करते हो? चलो हम तुम्हें गोलोक ले चले, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त होता है। यह सुनकर कदर अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए हैं। मेरे समान पापी का उद्धार कैसे हुआ? मैंने कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे यह दिव्य शरीर और यह महान लोक प्राप्त हुआ? तब हरिदूतों ने मुस्कुराकर कहा, हे कदर, यही पुरुषोत्तम मास का अद्भुत प्रभाव है। तुमने अज्ञानवश ही इस माह में महान तप किया और तुम्हारे मुख में रोग था, इसलिए तुमने अनजाने में उपवास किया। तुमने वृक्षों से फल तोड़कर भूमि पर फेंके, जिससे अन्य जीवों का पेट भरा। यह परोपकार बन गया। भूख प्यास शीत और धूप सहते हुए तुमने कठोर तप सहा, और सबसे बढ़कर तुम उस पवित्र तीर्थ में कई दिनों तक जल में लौटते रहे, जिससे तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिना जाने ही तुमसे ऐसा महान व्रत हो गया जिसने तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट किया। यह सुनकर कंदर आश्चर्य और आनंद से भर गया। उसने उस तीर्थ पर्वत, वन और वृक्षों को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक दिव्य विमान में बैठ गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार वह परम आनंदमय गोलोक को प्राप्त हुआ, जहाँ न दुख है न जन्म मरण है। इसके बाद नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन किया, अब कृपया कर बताइए कि रात्रि में मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए। तब श्री नारायण ने गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य को संध्या, तर्पण और पंच महायज्ञ करना चाहिए। अतिथि को देवता मानकर उनका सत्कार करना चाहिए और भिक्षु ब्रह्मचारी को पहले भोजन देना चाहिए। स्वयं शुद्ध और संयम पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के पश्चात भगवान का स्मरण, शास्त्र श्रवण और आत्मचिंतन करना चाहिए। सायंकाल में संध्या वंदन, जप और हवन करना चाहिए और रात्रि में धर्म पूर्वक आचरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। अंत में श्री नारायण ने कहा कि अहिंसा, दया, दान और संयम यही गृहस्थ धर्म के मूल स्तंभ हैं। जो मनुष्य इसका पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है और जीवन में परम कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कथा बताती है कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। इस प्रकार केवल पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए गए स्नान मात्र से भी वह पापी कदर ब्राह्मण वानर योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।